अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। रियल एस्टेट की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अच्छा, इस वीडियो को मैंने क्यों प्लान किया, क्यों आप तक इस तरह के ऑकवर्ड टॉपिक के साथ, ये टाइटल के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त आजकल ख़ासकर जब ये स्लो मार्केट है और मतलब काफ़ी कम कीमतें हुई हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो लोग मेरे पास आते हैं, मशवरा करते हैं कि हमें फ़लाँ कोई एजेंट हैं या स्टेट वाले हैं या बिल्डर्स हैं, वो लोग ऐसी ऑफ़र्स दे रहे हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। तो देखें, ये कोई टी शर्ट्स की सेल नहीं लगी हुई, कोई जूते कपड़े आप लोग नहीं ले रहे, कोई खाने पीने की कोई अशिया नहीं ले रहे, या प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों को कोई अपार्टमेंट एक के साथ एक फ्री कर रहा है, या आप लोगों को कोई ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती चीज़ें कैसे दे सकते हैं। देखिए, ज़माना बदल गया है, अब वो वाला ज़माना नहीं है कि आप लोग किसी टिपिकल फॉर्म में किसी की मीठी मीठी बातों में आके आप लोग अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आपको कोई डबल शाह बनने के ख्वाब दिखा रहा है और आप उन ख्वाबों को वाकई दिन दिहाड़े देखना शुरू हो गए। तो आप लोगों को मैं ये मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रा आंखें खुली रखें और ऐसे लोगों के साथ काम करें जहाँ पे वाकई आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं या जिन लोगों को क्रॉस चेक कर सकते हैं, और क्रेडिबिलिटी मैटर्स अ लॉट। इसके अलावा सीजनल किस्म के लोग आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं और फिर फ्रॉड के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो खैर, मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस वक्त आप लोग बहुत सस्ती चीज़ों के पीछे ना भागें। अगर आप लोगों को चांस डील मिलती है, उसकी तहकीक कर लें, चांस डील होती क्या है। और फिर ये जो आप लोग बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में इस तरह की ऐसे रेट्स में बुकिंग ले रहे हैं लोग कि अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आपको 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बुकिंग दे देते हैं, 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बुकिंग देते हैं, और इवन 8,000 या 7,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे आपको अपार्टमेंट, ऑफिस या कोई विला दे देते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं और आए दिन केस भी आते हैं। हम लोग यहाँ बैरियर टाउन की जो डीलर कमेटी है, डीलर्स एसोसिएशन है, उसमें भी उठते बैठते हैं और चीज़ें हमारी नज़र से गुजरती रहती हैं। इस तरह के काफ़ी फ्रॉड या इस तरह की काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ें हमारी नज़र से होकर गुजरती हैं और ये मतलब हम भी गो थ्रू रहते हैं। तो आप लोगों को भी बार बार मैसेज देते रहते हैं कि इन चीज़ों से बचें, आप लोग इन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा तवज्जो ना दें और आप सस्ते के चक्कर में चीज़ें ना ले लें। अभी दो अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि ऐसे लोग जो आपको कम से कम कीमत में आज बुकिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, कल वो लोग आपको मार्केट में नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बड़े खुले अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो लोग फिर इस मार्केट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आज मैंने कहा ज़माना बदल गया है। आप लोग कॉस्ट ऑफ लैंड, मटीरियल कॉस्ट और मटीरियल की क्या प्राइस चल रही है, आप सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे, आप लोग कैलकुलेटर उठाएं, आप लोग कैलकुलेट करें चीज़ों को। सीमेंट, सरिया, बजरी से लेके टाइल, आप लोगों की फिनिशिंग का मटीरियल, एलुमिनियम, ग्लास, हर चीज़ का स्क्वायर फीट रेट आप लोगों के पास मौजूद है। और ढेरों लोग, जिस तरह आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा खैर कंस्ट्रक्शन से मुतालिक इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग निकाल के दे देते हैं। जब कॉस्ट ऑफ लैंड आप लोग निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग निकाल सकते हैं, फिनिशिंग की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब इसी एक सेम मार्केट के अंदर 10,000 या 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आप लोगों को अपार्टमेंट की बुकिंग मिल रही है या ऑफिस की मिल रही है, और उसी मार्केट में आपको 6,000 या 7,000 रुपये पे लोग जो है वो बुकिंग देना शुरू हो जाएं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कम। चले, मैं प्राइस भी मेंशन नहीं करता, अनबिलीवेबल किस्म के रेट्स के ऊपर आप लोगों को कैसे कोई बुकिंग देगा। आज अगर वो बुकिंग देगा तो फिर मुझे ये लगता है, मैं अपनी राय आप को दे रहा हूँ या मैं अपना मशवरा या अपनी बातें करने का पूरा हक रखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि फिर आपके हाथ में कल को सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे, वो अकाउंट स्टेटमेंट्स होंगी, वो लेटर हेड्स होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर आप होंगे, डीलर्स कमेटियाँ होंगी, बैरियर टाउन का हेड ऑफिस होगा, थाना होगा, कचहरी होगी और इस तरह के मामलात होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो इसके आपने ख्वाब देखे थे। तो बड़ी माज़रत के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप थोड़ी सी तगो दो करके
ज़रा मुनासिब चीज़ ले लें, ज़्यादा के लालच में ना पड़ें कि हाँ जी हमें कोई 10 अपार्टमेंट चाहिए, हमें 4 चाहिए। आप एक ले लें, जहाँ आप लोग 4 बेडरूम की सोच रहे हैं आप 2 बेडरूम की चीज़ ले लें, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल बनती हुई नज़र आए, आप लोगों को चीज़ें थोड़ी रियलिस्टिक हो के लें। और फिर ऐसे बिल्डर्स के पास जाएं जिनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को नज़र आ रही है। ऐसे नहीं है कि जो इस तरह की ज़रा स्लो मार्केट में आएँ या जब मार्केट तेज़ हो वो आएँ और बहुत मुनासिब और अट्रैक्टिव किस्म की आपको ऑफ़र्स भी दें, एक के साथ एक फ्री ले लें। और जनाब हम ये भी करते हैं, हम ये नहीं जो आप मुँह से निकाल लें तो उस पर इनकार कोई नहीं है, हर चीज़ पे वेलकम। आ जाएं जी, आपने ये रेट बोला, ओके जी वेलकम, ये साइन ले लें, ये स्टैंप ले लें, ये हम एफिडेविट ले लें, ये लेटर हेड ले लें, हर चीज़ पे आपको लिख लिख के देते जा रहे हैं। तो कल को कौन भरेगा भाई? आप लोगों के पास मतलब ऑथेंटिसिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है और गारंटीज़ क्या है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। खैर मेरा काम था आपको समझाना। अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा पहलू ये है, एक तो ये होगा कि कॉस्टिंग आप लोग निकाल सकते हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को पॉइंट ये बताया था कि चांस डील क्या होती है। अच्छा, चांस डील के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चांस डील में आप लोगों को बताता हूँ कि होती क्या है। इनफैक्ट जब मार्केट स्लो होती है या मार्केट नॉर्मल भी हो, यानी थ्रू आउट द ईयर, साल के 365 दिन चांस डील के आने का इम्कान होता है। आजकल की मार्केट में ज़्यादा इम्कान है, ये हर दूसरा बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसके साथ चांस डील का लफ्ज़ लिख देता है। अच्छा, इससे मुराद होता क्या है? चांस डील ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, आप उसको 9 रुपये या 8 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जस्ट ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द पेमेंट, कि आपको अर्जेंट पेमेंट चाहिए, आप लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, पेमेंट प्रेशर्स हैं, या यू नीड सम पेमेंट कि आप लोगों को कोई घरेलू कहीं ज़रूरत है या अपने बिज़नेस में कहीं ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग, ऐसे क्लाइंट्स सारा साल हमारे साथ राब्ते में होते हैं, लेकिन सम टाइम वो मार्केट की प्राइस को देखते हुए असेस करते हैं। साफ ज़ाहिर है बेचते वक्त भी ख़रीदते वक्त भी आप लोग चीज़ों का रेट ले रहे होते हैं, तो फिर होता क्या है कि आप लोग ज़रा कम कीमत पे बेचने की कोशिश करते हैं कि मेरी डील है या मेरी ज़रूरत है वो टाइमली पूरी हो जाए और उसमें कोई कबाहत ना हो, कोई पेनल्टीज़ ना पड़ें या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अब एक 10 रुपये की चीज़ है, आपको कोई 5 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि भाई ये रियलिस्टिक भी है या नहीं है। आप लोग बड़े बड़े टोकन अमाउंट देना शुरू हो गए हैं, आप प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आप लोगों को ये चाहिए, अगर कोई प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी है तो उस बिल्डर से पहले इवेलुएशन भी करवाएं और उसको चेक करें कि वो जस्ट महज फाइल है, कैंसिल, ब्लॉक, फ़ाइन, जुर्माना या किसी किस्म की कोई उसके ऊपर कोई इस तरह की यानी लाइबिलिटी तो नहीं है। फिर इसके बाद आगे चलें, अगर कोई बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो बैरियर टाउन का हेड ऑफिस पड़ा हुआ है, आप हेड ऑफिस से जाएं, चीज़ों को वेरीफाई करें। अकाउंट स्टेटमेंट निकलती है बैरियर टाउन के, बाकायदा काउंटर्स हैं, डेस्क हैं जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं और आप लोगों तक जो ट्रू पिक्चर है वो पहुंचाते हैं। चीज़ों का क्रॉस चेक करें और फिर रियलिस्टिक अंदाज में जाके डील करें। कोई भी पैसे का लेन देन करें, दैट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, आप लोगों को ऑफिशियल रिसीट्स मिलनी चाहिए। आप लोग ऑफिस लाजमी लोगों को विज़िट करें, जाके देखें कि ये लोग कितने अरसा से, कब से मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट में उन लोगों की हेलो हाई कैसी है और मतलब क्या क्रेडिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसे डील ना करें कि हाँ ठीक है जी, किसी ने फ़ोन किया, अकाउंट स्टेटमेंट दी और फ़ोन नंबर पे आपको कंपनी अकाउंट या अपने ज़ाती अकाउंट भेज रहे हैं और आप लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू कर रहे हैं। और ऐसी चांस डील्स से ज़रा अवॉइड करें। चांस डील्स को भी डबल ट्रिपल तहकीक करें। अगर एक आम डील में आप लोगों को क्रॉस चेक करना, कॉन्शियस होना बनता है, तो मैं समझता हूँ कि आम कॉन्शियस को, जो आप लोग आम डील में 1 टाइम कॉन्शियस हो रहे हैं, चांस डील के अंदर आपको 3 टाइम्स कॉन्शियस होकर वो डील करनी चाहिए कि आया कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा कि उसमें कल को हमारे साथ फ्रॉड हो जाए या हमारे पास चीज़ ही ना आए। क्योंकि फिर आप लोग सारे जो प्लेटफॉर्म या दरवाजे खटखटा रहे होंगे, फिर आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा जब आप ऐसी चीज़ें महज किसी की बातों में आके आप मैच्योर करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मेरा आप लोगों को आज की वीडियो में ये मैसेज था कि 4 रुपये ज़्यादा भर लें, आप लोग किसी चीज़ के लिए कॉस्ट मुनासिब पे कर दें, लेकिन बिल्कुल ही कम कीमत में चीज़ें लेने के चक्कर में या सस्ती चीज़ें लेने के चक्कर में अपना और दूसरों का नुकसान ना करें। आपका नुकसान तो होगा ही होगा पैसे का, लेकिन आपके साथ मुंसलिक जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं उनका टाइम भी वेस्ट होगा और अल्टीमेटली उसमें गेन कुछ भी नहीं है।
फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया।